नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बहुचर्चित मामला जिसमें दतिया के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने बाकायदा उनका पदरित कर दिया है और चुनाव आयोग को सूचित भी कर दिया है। उन्हें न्यायालय ने एक धोखाधड़ी के मामले में, जब वो सहकारी बैंक के दतिया के अध्यक्ष थे, उस दौर में उन्होंने एक ऐसी संस्था जिसमें उनकी माता डायरेक्टर थी, उसमें एफडी के नाम पर ब्याज लेने पर धोखाधड़ी का दोषी पाया है और उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई है। जिन धाराओं में उनके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, उसमें 10 साल और उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, सुनाई जा सकती है। न्यायालय के इस फैसले के बाद उनकी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जिस तरह का कानून है देश में, उनकी सदस्यता चली गई है। इसके लिए उन्होंने अपील की और दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी आज सुनवाई हुई थी। अगली तारीख 15 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट ने नियत की है और राजेंद्र भारती ने जो रेमेडी मांगी थी, उन्होंने ये अपील की थी कि चुनाव आयोग को हिदायत दी जाए कि वो अभी चुनाव का प्रोग्राम घोषित न करें और उनकी सज़ा जो है उसको रद्द किया जाए। न्यायालय ने अगली तारीख दे दी है और चुनाव आयोग को भी इस संबंध में नोटिस दिया है, संबंधितों को भी नोटिस दिया है और अब आगे इसकी सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर सबकी निगाह थी। राजेंद्र भारती ने 2023 में तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से चुनाव में जीत हासिल की थी और उसके बाद लगातार वो चर्चाओं में रहे। इस सब के साथ साथ न्यायालय की ये जो कार्रवाई है, पहले एमपी-एमएलए कोर्ट मध्य प्रदेश में इस पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन राजेंद्र भारती की ही अपील पर इसकी दिल्ली में सुनवाई हो रही थी और इस पर उन्हें दोषी करार दिया गया। अब इस मामले के बाद एक और विषय सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज अचानक, जिस दौरान ये सुनवाई हो रही थी, न्यायालय में तारीख बढ़ रही थी, उसी दौरान हेमंत खंडेलवाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा के बीच एक मुलाकात नरोत्तम मिश्रा के सरकारी आवास भोपाल स्थित आवास में हुई। चर्चा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन की तैयारियों में रहती है, कार्यकर्ताओं को हमेशा जीवंत बनाए रहती है, सक्रिय बनाए रहती है, उसको ही दृष्टिगत रखते हुए दतिया के जो उपचुनाव संभावित हैं, उसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और इस मीटिंग को, इस मुलाकात को उसी तरह से देखा जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से भी चर्चा की और इस मुलाकात के बारे में तो बहुत स्पष्ट नहीं है, जैसे बड़े नेता, 2 नेता मिलते हैं वही है, लेकिन जो अंदर खानों से खबरें आ रही हैं वो यही है कि दतिया के मामले में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों का ये भी मानना है कि बहुत आसानी से ऐसे मामलों में, चूँकि ये विशुद्ध रूप से आपराधिक मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, इस तरह के मामलों में न्यायालय से बहुत आसानी से राहत नहीं मिलती है। अब देखना है 15 अप्रैल को इस पर जब अगली सुनवाई होगी, संबंधित तो अपना अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद न्यायालय का क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के विधायक हैं, अब पूर्व विधायक हो गए हैं और इन सब को लेकर कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, लगातार सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। उस जल्दबाजी में राजेंद्र भारती का जो पद है उसे रिक्त करने का आरोप लगा रही है। आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री, नेता, राष्ट्रीय जो कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसके पदाधिकारी कमलेश्वर पटेल ने भी आरोप लगाया है कि जो आने वाला राज्यसभा चुनाव है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। उसका आरोप है कि कांग्रेस को न्यायालय
कि फैसलों पर भी भरोसा नहीं है। ये हमारा फैसला नहीं है, न्यायालय का फैसला है, और न्यायालय ने इस मामले में उन्हें बाकायदा दोषी पाया है, सज़ा दी है, और वो भी 3 साल की सज़ा दी है। और नियम यही है कि जब 2 साल से अधिक सज़ा हो जाती है तो सदस्यता स्वमेव शून्य हो जाती है, वो जनप्रतिनिधि फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह जाता, और अगर दोष लगातार सिद्ध रहता है तो आने वाले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अब देखते हैं कि दतिया में उपचुनाव होता है, नरोत्तम मिश्रा को मौका मिलता है पुनः, या न्यायालय फिलहाल न्यायालय का रुख ये रहता है कि इसमें स्टे मिल जाता है। इन सब पर सबकी निगाह है, इसलिए कि राजेंद्र भारती की ओर से न्यायालय में यही अपील की गई है कि उन्हें पुनः बहाल किया जाए उनका पद। चुनाव आयोग को इस बात से रोका जाए कि वो अगली तारीख घोषित न करें, और साथ ही जो उनकी सज़ा है उसे रद्द किया जाए। तो सज़ा रद्द होना तो बहुत जल्दी का काम नहीं है। उच्च न्यायालय में अभी इस पर सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चल सकती है। सज़ा पर रोक लगती है कि नहीं लगती, उनको अभी निचली अदालत ने 2 माह का समय दिया है, 60 दिन का समय दिया है, और तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें ज़मानत का लाभ भी दिया है। लेकिन हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करता है कि उन्हें ज़मानत का लाभ निरंतर जारी रहेगा, उनकी सज़ा जारी रहेगी या रद्द होगी, वो पुनः विधायक बन पाएंगे, या अब वहाँ नए सिरे से चुनाव होगा, उपचुनाव होंगे। ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं, इस पर सबकी निगाह है और लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है। ये अजब इत्तेफाक है कि राजेंद्र भारती और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो भी राजनीतिक अदावत है, ये सियासी से ज़्यादा व्यक्तिगत होती चली गई, और राजेंद्र भारती किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का आरोप लगाने, कानूनी कार्रवाई करने में लगातार गुरेज उन्होंने नहीं किया। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, और इस बार वो चुनाव जीतने में भी सफल हो गए। लगातार नरोत्तम मिश्रा उनके बीच में ही चुनाव होते रहे। 3 बार से नरोत्तम मिश्रा दतिया के विधायक हैं, और इस बार चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। राजेंद्र भारती जीत कर आए, लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि दतिया में नए सिरे से सियासत फिर कुछ करवट लेने वाली है। अब देखते हैं ये किसके हक में जाता है। ये कानूनी दांवपेच जो है वो कौन उसमें सफल होता है, कौन असफल होता है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस बार जिस तरह से अपने ही एक आपराधिक मामले में राजेंद्र भारती को सज़ा हो गई, इससे पहले राजेंद्र भारती की शिकायत पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन जो है पेड न्यूज़ के मामले में न्यायालय में इस पर बाद में सुनवाई हुई थी, और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में इस मामले में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को न्यायालय से राहत मिली, और उच्च न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला आया कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि रात में विधानसभा का सचिवालय खोला गया, और फिर रात में गवर्नमेंट प्रेस भी खोली गई, और राजेंद्र भारती का जो पद है वो रिक्त कर दिया गया, उन्हें पद से हटा दिया गया, और बाकायदा इसके गजट में नोटिफिकेशन हुआ। उसी तरह से राजेंद्र भारती भी लगातार इस मामले में नरोत्तम मिश्रा को मंत्री पद से इस्तीफा, उस समय वो जनसंपर्क मंत्री थे, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देने का दबाव बनाते रहे, पूरी कांग्रेस दबाव बनाती रही, और उन्हें उनका पद भी शून्य घोषित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन इसी बीच में उच्च न्यायालय से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को राहत मिल गई थी। लेकिन आप देखें कि सियासत किस तरह से है कि कभी जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पद से हटाना चाहते थे, उन्हें पद से हटवाने में तकरीबन वो कामयाब भी हो गए थे, उनका चुनाव भी शून्य घोषित कराने में कामयाब हो गए थे। आज उनका ही चुनाव एक अदालती फैसले की वजह से शून्य घोषित हो गया है। अब दतिया की जनता इसको कैसे लेती है, क्या देखती है, चर्चा तो बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में धीरे धीरे बढ़ भी रही है, और आज की मुलाकात इस बात को बल भी देती है जो प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच में मुलाकात हुई है। वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार हमलावर है, और इसमें वो गंभीर आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, और भारतीय जनता पार्टी पर कि वो स्पीकर पर कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने
जल्दबाजी में ये निर्णय लिया है, जबकि न्यायालय ने 60 दिन का मौका दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने सब कुछ कानून से किया है। और इस सब के बीच में चर्चा, राजनीति के जानकार यही मानते हैं कि न्यायालय की मंशा यही है, कानून की मंशा यही है कि कोई भी अपराधी जो दोष सिद्ध हो गया हो उसको एक भी दिन पद पर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है और आने वाले वक्त में ये निर्णय बहाल रहता है या इस पर कोई कार्रवाई होती है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता